जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ पीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूं। इस चैनल में मैंने अब तक 10 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आपका बिना समय लिए मैं शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द रोल ऑफ द चंपारण सत्याग्रह इन द इवोल्यूशन ऑफ गांधी जी लीडरशिप इन द नेशनल मूवमेंट। आप देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन दो चीज़ से रिलेटेड है। एक तो चंपारण सत्याग्रह और एक इससे गांधी जी को क्या इम्पैक्ट पड़ा, गांधी जी की लीडरशिप में इस सत्याग्रह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसे कि हमें पता है कि हम अपना इंट्रो कैसे लिखते हैं। हम अपने इंट्रो में कोशिश करते हैं कि जो कीवर्ड्स है उसको डिफाइन कर दें। तो इसमें दो कीवर्ड है, एक तो है चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी का लीडरशिप। सो वी विल डू नथिंग, जस्ट डिस्क्राइब द कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है? द चंपारण सत्याग्रह, पारण सत्याग्रह। हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ईयर लिखते हैं। ठीक है। 1917 में जो हुआ था वॉज क्या था, ये गांधी जी मेजर, गांधी जी का पॉलिटिकल इंटरवेंशन था ना। गांधी जी इसी के थ्रू बिहार बोलता हूँ, पूरे भारत के पॉलिटिक्स में घुसे थे, पॉलिटिक्स के इशू को समझना चालू किए थे इन इंडिया एंड सर्व्ड। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो क्या क्या किस रूप में लोगों के सामने आया, ये सर्व किया एज अ टर्निंग पॉइंट। लाइक ये भारत के नेशनल हिस्ट्री का, जो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट था ये। ठीक है, टर्निंग पॉइंट। और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट था जो ना कि भारत को इंडिपेंडेंस की ओर लेके गया, साथ में ही हमारे गांधी जी को उन्होंने स्टेबलाइज किया एज ए नेशनल लीडर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे इसने नेशनल लीडरशिप के तरह इनको स्टेबलाइज किया। तो एंड सर्व एज ए टर्निंग पॉइंट इन स्टेबलाइजिंग गांधी जी एज अ नेशनल लीडर। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो और हमारा इंट्रो देखो। क्या आपको नहीं लग रहा है हमने इंट्रो में ही क्वेश्चन के ओवरव्यू को दिखा दिया है, क्वेश्चन के कीवर्ड को डिफाइन कर दिया है और क्वेश्चन का जो डिमांड था हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रो में दे दिया है। कैसे? हमने लिखा है द चंपारण सत्याग्रह वाज गांधी जी मेड मेजर पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ठीक है, इन इंडिया एंड सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन स्टेबलाइजिंग गांधी जी एज ए नेशनल लीडर। तो हमें इसका बॉडी पार्ट करना है। तो बॉडी बताने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड दे देंगे। तो हम एक बॉडी बनाएंगे बैकग्राउंड कि भाई चंपारण सत्याग्रह का बैकग्राउंड क्या था। हिस्टोरी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, दैट वुड ऐड सम एक्स्ट्रा मार्क्स इन टू योर क्वेश्चंस। तो बैकग्राउंड क्या था कि चंपारण सत्याग्रह का, कि पीजेंट्स वर फोर्स्ड, वो उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया गया था, किस लिए, अंडर द तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम तो आपको पता होगा, बेसिकली 3/20 भाग में वहाँ के पीजेंट्स को नील की खेती किया करने के लिए फोर्स किया जाता था। ठीक है, पीजेंट वर फोर्स अंडर द तिनकठिया सिस्टम एंड exploit and were exploited by European
प्लांटर्स, यही होता था। तो इसके बाद क्या हुआ, दूसरा बैकग्राउंड क्या आता है, जो हमारे नेता थे उस समय के राजकुमार शुक्ला। ये सब बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे बीपीएससी के लिए। चंपारण सत्याग्रह इससे क्वेश्चन आता ही है, तो आपने भी प्रिपेयर कर लिया होगा, हमें पता है। तो आपको ये सब नाम से आप वाकिफ़ ही होगे। तो चंपारण शुक्ला क्या किए थे, इनविटेशन दिए किनको, गांधी जी को। फिर क्या हुआ, गांधी जी वापस आए, गांधी जी चंपारण आए, तो इनविटेशन ब्राउट गांधी टू चंपारण, यही हुआ। चलो, तो ये तो हमने एक बैकग्राउंड दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे ये गांधी जी को इवेल्यूएट किया ना, इन द इवोल्यूशन ऑफ गांधी जी लीडरशिप इन द नेशनल मूवमेंट। तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सेम जो क्वेश्चन है क्या कि ये है, इसी को हम क्वेश्चन में है, इसी को हम एक बॉडी बना देंगे। हाउ चंपारण सत्याग्रह, बॉडी का सब टॉपिक आप वही बना दो जो उसका वो था, क्वेश्चन थे। हाउ चंपारण सत्याग्रह इन द इवोल्यूशन ऑफ, हाउ सत्याग्रह मेड, हाउ सत्याग्रह मेड अ significant role in making गांधी जी, ये है असली डिमांड, गांधी जी नेशनल लीडर, ये है क्वेश्चन का असली डिमांड। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये इसको आप एक बॉडी बना दो, बॉडी का सब टॉपिक बना दो, ठीक है। अब हम बताएंगे कैसे इसने किया था। पहले गांधी जी यूज सत्याग्रह, गांधी जी यूज सत्याग्रह डेट, गांधी जी यूज सत्याग्रह, और क्या क्या किए थे, सत्याग्रह किए थे, नॉन वायलेंस किए थे, नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है, नॉन वायलेंट मैटर्स। ये सब जो था गांधी जी यूज सत्याग्रह नॉन वायलेंट मैटर वर यूज्ड इन इंडियन सॉइल। पहले ये सब ऐसा नहीं कि गांधी जी पहली बार ये सब यूज किए थे, ये साउथ अफ्रीका में भी किए थे जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी वहाँ पे। और वहाँ के जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट और इनह्यूमैनिटी का जो दूसरों देश के लोगों के बीच के साथ जो हो रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने इसका प्रयोग किया था सत्याग्रह का। पर भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह और नॉन वायलेंट मूवमेंट का प्रयोग उन्होंने इसी चंपारण सत्याग्रह से किया था, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे, सिग्निफिकेंस पूछ रहा है बेसिकली हमें, सिग्निफिकेंट है तो ये एक सिग्निफिकेंट ही है। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट वर यूज इन इंडियन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम, यही लिखना था, यही लिख दिया मैंने। सिग्निफिकेंट में एक सिग्निफिकेंट था, दूसरा क्या सिग्निफिकेंट होगा, ही इन्फ्लुएंस्ड लोकल मासेस, वहाँ के जितने भी लोग थे, ठीक है, उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया थ्रू हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है, उन कंस्ट्रक्टिव वर्क के द्वारा लोगों को लोकल मास किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ही मेड ब्रिटिशर्स
एग्री, ही मैट्रिक्स एग्री ऑन हीज डिमांड, लास्ट में तो यही हुआ था ना सत्याग्रह के वजह से। उसके बाद क्या हुआ था, लास्ट एंड फाइनली सिक्योर्ड द चंपारण एग्रियन एक्ट। इससे क्या हुआ था, इस चंपारण एग्रियन एक्ट से क्या हुआ था, एंडिंग तिनकटिया सिस्टम, एंडिंग तिनकटिया सिस्टम। पांचवा, इट वॉज गांधी जी फर्स्ट एंड मेजर विक्ट्री। और क्या हुआ था, इससे गांधी जी proved that non-violence could yield result, मतलब जो नॉन वायलेंस से भी परिणाम आ सकता है। एट्रैक्टिंग, ये इससे क्या हुआ, एट्रैक्टिंग कॉमन मासेस, वो सारे मासेस जिसके पास ताकत नहीं था, जिसके पास गन्स नहीं थे, जिनके पास हथियार नहीं थे, जिनके पास इच्छा नहीं थे कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके, अब उन्हें भी लगने लगा कि हम नॉन वायलेंस के थ्रू ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, ठीक है, थ्रू द मीन ऑफ सत्याग्रह। तो इससे क्या हुए, अट्रैक्ट होने लगे बहुत बहुत उन लोगों से। फिर क्या है, गांधी जी शिफ्टेड नेशनल पॉलिटिक्स टुवर्ड मास मूवमेंट, इसके द्वारा, ठीक है, यही हुआ था। बहुत है, मुझे लगता है 7, एक और लिखो की जगह नहीं, कंक्लूजन लिख देते हैं। अभी देखो, हमने जो डिमांड था उसको हमने एक बॉडी बनाया, मैं सब टॉपिक बनाया, और सब टॉपिक के अंदर उसको 8 पॉइंट दिखाया कि कैसे ये नेशनल लीडर की तरह इमर्ज हुआ इसकी वजह से। अब हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। फ्यूचरिस्टिक, गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी कैसे नेशनल लीडर बन गए और आगे चल के क्या क्या काम किए, वही लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, चंपारण सत्याग्रह ट्रांसफॉर्म्ड गांधी जी फ्रॉम बैरिस्टर, वहाँ पे तो बैरिस्टर थे ना, बैरिस्टर इनटू द मास लीडर, मास नेशनल लीडर लिख देते हैं। इससे पता चलेगा कि हम क्वेश्चन का जो डिमांड है वही लिख रहे हैं, मास नेशनल लीडर, ठीक है, ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अभी फ्यूचरिस्टिक थोड़ा दिखना चाहिए, तो इसके बाद जो जो आंदोलन उन्होंने किया उसका नाम लिख दो, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स। तो फ्यूचर मूवमेंट्स क्या क्या हुआ था, याद है? मुझे तो याद है भाई, लाइक खेरा, अहमदाबाद मिल, खिलाफत,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक्सेट्रा। बस ये हो गया आपका कंक्लूजन। आप क्वेश्चन को देख सकते हो। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ द चंपारण सत्याग्रह इन द एवोल्यूशन ऑफ गांधी जी लीडरशिप इन द नेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली हमें बताना था चंपारण सत्याग्रह का थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड देना था और कैसे ये गांधी जी को नेशनल लीडर बना दिया वो दिखाना था। तो हमने एक इंट्रो दिया। इंट्रो में सिंपल था, द चंपारण सत्याग्रह वॉज गांधी जी मेजर पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन इंडिया एंड सर्व एज ए टर्निंग पॉइंट इन स्टेबलाइजिंग गांधी एज ए नेशनल लीडर। थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड बता दिया। बैकग्राउंड में हमने बताया कि क्या था एक्चुअल में चंपारण सत्याग्रह है क्या, और फिर हमें जो बॉडी क्वेश्चन का जो डिमांड था उसको बॉडी में लिखना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था उसी को हम सब टॉपिक बना दिए कि हाउ चंपारण सत्याग्रह मेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग गांधी जी नेशनल लीडर। तो गांधी जी क्या क्या किए उसके 7-8 पॉइंट दे दिए, 1-2 नहीं 7-8 पॉइंट दे दिए भाई आप। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन डाल दिया कि चंपारण सत्याग्रह ट्रांसफॉर्म गांधी जी फ्रॉम बेसिस्टर, क्योंकि पहले तो बैरिस्टर थे, क्योंकि हमें बताना था ना कि भाई कैसे नेशनल लीडर बनाए। तो पहले उससे पहले क्या थे वो दिखाना था। तो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर से हमने उनको मास लीडर बनाया, मास नेशनल लीडर बनाया। उससे क्या हुआ, उससे वो जो फ्यूचर के मूवमेंट से उसके लिए फाउंडेशन तैयार हो गया चंपारण सत्याग्रह से। बस यही था। यही है, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह अंत तक देखे हो तो बहुत धन्यवाद। आप यू आर वेरी सीरियस कैंडिडेट लाइक मी। ओके, तो आगे भी इसी तरह मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा और आप भी प्लीज़ प्रैक्टिस करो। सेम क्वेश्चन को आप अपने तरीके से लिखो। आप मुझे भेज भी सकते हो एंड देखने के लिए, इट विल मेक मी मोर हैप्पी। तो आप कहाँ भेजोगे? आप मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हो। मैं टेलीग्राम लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू। जय हिंद। बने रहने के लिए।